नमस्कार प्यारे बच्चों, दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक द्विघात समीकरण लेके आए हैं। ये इसका संबंध आपने जो पिछला अध्याय पढ़ा बहुपद पॉलिनोमियल उससे संबंधित है। आपने पॉलिनोमियल एक चर के बहुपद पढ़े, एक चर के रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और उनके शून्यांक ज्ञात किए। शून्यांक से संबंधित आपने अल्फा और बीटा दो शून्यांक होते हैं, वो यदि शून्यांक किसे कहते हैं ये आपने समझा। जो चर संख्या का मान किसी भी समीकरण में रेखीय समीकरण में रखने पर यदि वह उसको संतुष्ट करता है तो वह क्या कहलाता है, उसका शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने समझा। आज हम समझेंगे एक चर में बहु द्विघात समीकरण। आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। परिभाषा क्या बताई थी? परिभाषा क्या बताई थी कि ऐसे समीकरण जिनमें चर संख्या की अधिकतम घात 2 होती है उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात जैसे एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर चर संख्या की अधिकतम घात क्या है? 2 है, यानी x की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये द्विघात। एक ही चर का उपयोग हो रहा है तो इसे एक चर में द्विघात समीकरण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण क्या कहलाता है? ये मानक रूप। ए बी सी क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं जो कुछ भी हो सकती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ए बी सी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है ए बी सी। अब यहां पर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की द्विघात समीकरण यदि चर संख्या का मान रखने पर वह उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह क्या कहलाता है? उस समीकरण का मूल कहलाता है। समीकरणों के लिए तो मूल कहलाते हैं और बहुपद के लिए शून्यांक कहलाते हैं। पिछली कक्षा में बहुपद ज्ञात किया था, तो बहुपद के लिए क्या ज्ञात किया था हमने? शून्यांक। अब समीकरणों में कोई भी चर संख्या का मान, यदि चर संख्या का मान रखने पर वह उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उसका मूल कहलाता है। समीकरण क्या कहलाता है? मूल। यानी कोई भी, अब मूलों को अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा बीटा से व्यक्त। ये मूल होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो ये आपके मूल हो गए। द्विघात समीकरण 2 मूल आएंगे, त्रिघात समीकरण 3 मूल आएंगे, चतुर्घात समीकरण 4 मूल आएंगे। वही बात हो गई। अब यहां पर मूल ज्ञात करने की, यहां मूल ज्ञात करने की
विधि कौन कौन सी है? पहली है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जो हम बहुपद में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। और तीसरी है आपकी पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग विधि, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, इस बार हटा दी गई है, वरना पहले चलती थी। इस बार पूर्ण वर्ग विधि को हटा दिया तो हम पढ़ेंगे नहीं। हमें कौन कौन सी पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी पढ़नी है? गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, ये दोनों विधियां आपको पढ़नी है। अब गुणनखंड विधि में तो क्या करते हैं? दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, दी गई संख्याओं के टुकड़े करते हैं और कॉमन लेके मूल ज्ञात करते हैं। ये तो वही गुणनखंड विधि। और श्रीधराचार्य विधि में क्या है? श्रीधराचार्य विधि में एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। इसमें क्या होता है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया। आपसे पूछे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बताइए, तो मूल क्या होते हैं? चर संख्या के मान मूल होते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि के साथ ऐसे इसके मूल बताइए। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है कि x बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। b² माइनस 4ac क्या है? इस db लिखते हैं, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। कैसे? d, चूंकि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। abc क्या है यहाँ पर? abc वास्तविक संख्या है, जो कि आपको बता चुका हूं मैं। तो ये इस विधि का उपयोग करना है, यानी अब d बराबर b² माइनस 4ac, इसके लिए भी हम मूलों की प्रकृति जानने के लिए उपयोग करेंगे। इसका भी उपयोग करेंगे विविक्तिकार, डिस्क्रिमिनेट, इसे क्या बोलते हैं? विविक्तिकार या डिस्क्रिमिनेट। आपसे पूछे द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेट ज्ञात कीजिए, विविक्तिकार ज्ञात कीजिए, तो d बराबर b² माइनस 4ac। आपसे पूछ ले कि द्विघात समीकरण का विविक्तिकार ज्ञात कीजिए, तो क्या आएगा? d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगाना है। abc द्विघात समीकरण के क्या है? वास्तविक संख्या है, तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये विविक्तिकार ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। आपसे पूछ ले एग्जाम में, बाय द वे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का विविक्तिकार ज्ञात कीजिए, तो d बराबर b² माइनस 4ac। पूछे द्विघात श्रीधराचार्य विधि के साथ ऐसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, या यही दे दिए कि निम्न द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य विधि की सहायता से मूल ज्ञात कीजिए। अब ये तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है आपको। इस तरह आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पिछली बार 2018 में प्रश्न पूछा भी गया है, ये ऐसा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो श्रीधराचार्य विधि की सहायता से इसका मूल ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसा ध्यान रखना है। तो ये आपके द्विघात समीकरण के, अब सिर्फ क्या ज्ञात करना है? हमें मूल ज्ञात करना है। और मूलों की प्रकृति के बारे में आगे कक्षा में बताएंगे। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया कि गुणनखंड विधि से
निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके टुकड़े करने हैं द्विघात गुणनखंड विधि की सहायता से। किस चीज की विधि की सहायता से? गुणनखंड विधि। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये 10 क्या है, सी का मान है, ए और सी, और ये क्या है, बी। ए और सी को गुणा करते हैं। ए का यहाँ पे गुणन, ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान क्या है 1, और बी का मान क्या है -3, और सी का मान क्या है -10। एक और सी को गुणा करते हैं, 1 गुणा सी क्या आ रहा है, 10 को माइनस को 1 से गुणा किया, क्या है -10। अब -10 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 10 और 1 हो सकते हैं, 10 से कम 10, 2 5 हो सकते हैं, और नहीं हो रहे, 2 और 5 10 है, यही हो सकते हैं। अच्छा, गुणा करने पर गुणनफल एसी 10 से कम 10 और 5 दूनी 10। अब 10 में से 1 घटा दिया, क्या आ गया 9। -10 में से 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे तो भी -9 आएगा, तो ये तो बैठ ही नहीं रहा है, ये तो नहीं बैठेगा। अब 5 में से 2 घटा दिया, क्या आ गया 3। प्लस की संख्या, अब माइनस की संख्या बड़ी लेंगे या प्लस की संख्या बड़ी लेंगे, वो है जोड़ने पर 5 और 2 7 होते हैं, तो वो तो बैठेगा नहीं, घटाना है। अब प्लस की संख्या बड़ी लेनी है, माइनस की संख्या बड़ी लेनी है, ये देखना है हमें। तो क्या करेंगे, यहां से यानी यहां लिख देता हूं मैं, a गुणा सी बराबर क्या आ रहा है, -10 गुणा 1। तो एक गुणा -10, ए सी बराबर क्या आ गया -10। इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड हैं 10 1 और 2 5 हैं, जिसमें -3 को संतुष्ट करता है 2 5। 2 और 5 ही संतुष्ट कर रहे हैं -3 को, क्योंकि 5 में 2 घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस का, अब 3 आ रहा है, तो अब माइनस की संख्या बड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। ये आ गए। ये वो पीछे की जो इतनी लिखी है, वो किसने लिखी है, आपको समझाने के लिए, सिर्फ दो दो के जोड़े बन गए। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर और -5x का एचसीएफ ज्ञात करो। इन एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, वो पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं। तो क्या x गुणा x, 5 गुणा x, 5x का एक्स स्क्वायर के टुकड़े, 5x के टुकड़े, समान समान संख्या के जोड़े बनते हैं और एक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, तो इसमें एक जोड़ा बन गया, तो क्या आ गया x कॉमन, क्या आ जाएगा x -5। फिर देखो 2x के, देखो 2x बराबर 2 गुणा x, 10 के देखो 2 गुणा 5, ये तो असमान हो गए, तो ये आ गया 2, तो क्या आ जाएगा प्लस के 2 x -5। देखो x का भाग दिया x, 5x में x का भाग दिया माइनस का 5, 2 में 2x में 2 का भाग दिया x भागफल, और 10 में 2 का भाग दिया माइनस के 5, माइनस का चिन्ह माइनस आ गया, समझ गए। प्लस माइनस माइनस होते हैं, चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये देखो क्या आ गया, x + 2 और x -5 बराबर 0। तो x बराबर +2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -2, और x -5
बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 5, माइनस का था इधर आ गया प्लस का 1। तो ये दो मूल आ गए, क्या आ गए, अतः अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर क्या है -2 मूल -2 व 5 है। ये आंसर आ गया। अब देखो रफली एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये आपका आंसर सही है नहीं है, इसको संतुष्ट कर सकते हैं, -2 रखने पर ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। प्रश्न क्या था, प्रश्न था पी एक्स बराबर क्या था, प्रश्न क्या था, एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0, ये था। x बराबर 2 रख दिया माइनस का 2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -10 बराबर 0, माइनस प्लस के 4 3 दूनी 6 -10 बराबर 0, प्लस माइनस प्लस होते हैं तो 6 और 4 10, 10 -10 बराबर 0 हो गया संतुष्ट, 0 बराबर 0 क्या आ गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, x बराबर 5 रखने पर यानी कौन सा संतुष्ट कर रहा है, दोनों ही संतुष्ट करते हैं तो दोनों मूल हो जाएंगे। अब देखो 5 का स्क्वायर 3 गुणा 5 -10 बराबर 0, क्या आ गया 5 का 25 माइनस के 15 -10 बराबर 0, 25 -25 बराबर 0, 0 बराबर 0, दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गए आपके मूल हो गए। ये आपके प्रश्न की जांच कर सकते हो आप, समझ गए, ये जांच करना भी इसी प्रश्न में समझाया है मैंने, जो भी आपके आंसर आए उसकी आप जांच कर सकते हो समीकरण में रख के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका √2x² + 7x + 5 √2, क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका √2x² + 7x + 2 √5 बराबर 0, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ये 5 √2 सॉरी 5 √2, अब इसके भी टुकड़े करेंगे। देखो 5 √2 को √2 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका संख्यात्मक मान क्या है, ए का मान √2 है। 5 √2 को 5 दूनी √2 गुणा कर, देखो रफली कर लेते हैं, 5 √2 गुणा √2 यानी कितने हो गए 10, जोड़ने या घटाने पर तो कितने आ जाए 7x और गुणा करने पर 10 आ जाए, ऐसी संख्या कितनी है 5 और 2 है, तो यह लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0, ये आ गया, लिख दिया मैंने, टुकड़े कर लिए, यानी 5 को 2 से गुणा करते हैं 10 आते थे और 5 में 2 जोड़ते हैं कितने आ गए 7 आ गए, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा √2, देखो क्या आएगा एचसीएफ, √2x आ सकता है, यह ले लिया √2x, क्या आ गया x + √2, ठीक है। फिर यह क्या आ सकता है प्लस के 5 x + √2 बराबर 0, देखो √2x² और 2x का एचसीएफ क्या आता है √2x, क्योंकि 2 में √2 का भाग चला जाता है, इसलिए 2 में √2 का भाग दिया तो क्या आएगा 2 √2 आएगा, देखो 2 में √2 का भाग देते हैं तो परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 √2 बटा 2, 2 से 2 कट गया √2 आ गया,
ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। अब ये आ गया आपका √2x + 5 और x + 2 बराबर 0, ये 2, तो √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2 और इसका x + √2 बराबर 0, x बराबर -√2। अतः समीकरण के मूल -5 -5/√2 व -√2 है। ये आपके क्या आ जाएंगे, समीकरण के मूल आ जाएंगे। या ये भी लिख सकते हैं -5√2/2 व -√2। ये भी आंसर आपका हो सकता है, दोनों आंसर ही सही है। समझ गए? इसका यहाँ प्रमेयीकरण कर दिया तो 5√2 आ गई माइनस के, और नीचे 2, हर में 2 बच गए, प्रमेय क्या बच गई। ठीक है, तो इस तरह आप हल कर सकते हो। अब इसका अगला क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। क्या करेंगे, पहले ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम क्या आएगा, 8, तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x + 1 बराबर 0। ये 0 से वज्र गुणा होकर क्या हो गया, 0 हो गया, तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ठीक है, ये अब मानक रूप में बन गया। यदि कोई समीकरण मानक रूप में, यानी चूंकि ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में नहीं है, तो पहले इस रूप में बनाएंगे। पहले अधिकतम घात, फिर उससे कम घात, और फिर अचर पद आता है लास्ट में, इस रूप में बढ़ाते हैं, और फिर इसके बाद में गुणनखंड करते हैं। 16 को 1 से गुणा किया, 16 आ गया। 16 के क्या टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो -8x आ जाए, और गुणा करने पर 16x, तो 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर 0। माइनस को 4x से गुणा करते हैं तो 16x² आते हैं, और -4 समान चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है, -8x हो गई। अब ये आ गए, इन दोनों के गुणनखंड क्या हो, एचसीएफ क्या हो सकता है, 4x हो सकता है, तो यहाँ 4x - 1, और इन दोनों का असमान संख्या हो गई, तो इनका आएगा -1, 4x - 1 बराबर 0, प्लस की संख्या माइनस की संख्या भाग देते हैं, माइनस आता है, क्या गए 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएंगे 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अतः समीकरण के मूल 1/4 व 1/4 है। बस ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस तरह आपको आंसर ज्ञात करना है। और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 100x² - 25x + 1। यानी चौथा क्वेश्चन है 100x² - 25x + 1 बराबर 0। ये है 100 को 1 से गुणा किया, 100 आ गए। अब जोड़ने या घटाने पर ऐसी संख्या लेनी है, तो 100 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 100 के देखो 20, 5, 25, 4,
50 2 100 1। अब देखो 50 दूना 100, 50 में 2 जोड़ते हैं घटाते हैं 25 नहीं आते हैं, ये क्रॉस। 100 में 1 जोड़ते हैं घटाते हैं नहीं आते हैं। 25 में 4 जोड़ते हैं 29 और घटाते हैं तो 21 आते हैं, ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ 21 होते तो ये बैठ जाता। अब ये 20 में 5 जोड़ते हैं तो 25 होता है और घटाने पर 15 होता है, तो 15 तो नहीं बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा तो जोड़ेंगे। अब कौन सी क्या, माइनस की संख्या लेंगे, दोनों माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस भी हो रहा है, तो सही बैठ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ये टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो क्या आ जाएंगे 100x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 5x प्लस का 1 बराबर 0। ये दो की जोड़ोगे, इसमें क्या 20x कॉमन आ गया तो क्या आ गया 5x माइनस 1, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों का ऐसे असमान संख्याओं का ऐसे क्या होता है 1, तो -1 कॉमन आ गया, तो 5x माइनस 1 बराबर 0। तो 20x माइनस 1 और 5x माइनस 1 बराबर 0, ये आ गया। देखो 20x माइनस 1 यहां ले लेंगे, 20x माइनस 1 बराबर 0, तो 20x बराबर 1, 20x तो x बराबर क्या आ गया 1/20। दूसरा है 5x माइनस 1 बराबर 0, 5x बराबर 1, x बराबर 1/5। अतः समीकरण के मूल 1/20 व 1/5 है। खत्म कहानी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपको मूल याद करने। अब आती है आपकी दो विधियां बताई थी मैंने आपको, एक गुणनखंड और एक है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि और देख लेते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल श्रीधराचार्य विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि श्रीधराचार्य विधि क्या है। श्रीधराचार्य विधि क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखो, x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 7 बराबर 0। क्या आ रहा है, a का मान क्या आ गया 1, b का मान क्या आ गया -5 और c का मान क्या आ गया -7। संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वो उसका चिन्ह आता है, क्योंकि मानक रूप में क्या है प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान संख्या का मान जो गुणा नहीं हो रहा छुपा हुआ है वो 1 मानेंगे, रख देंगे सूत्र में मान। सूत्र में मान रखने पर रखेंगे x बराबर माइनस का b -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 c का मान -7 बटे 2 गुणा 1, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 28 बटे 2। देखो x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में 28 गए तो माइनस के 3 बटे 2। तो एक बार प्लस के ले लेंगे तो x बराबर क्या आ गए 5 प्लस अंडर रूट माइनस के 3 बटा 2, और एक बार 5 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये दो मूल आ जाएंगे। ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा है कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बराबर 3x। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। पहली बात तो ये द्विघात समीकरण में मानक रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, यानी पक्षांतरण
करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस की इधर आगे माइनस की होगी, चिन्ह चेंज होता है, बराबर की इधर उधर होते ही प्लस 1 बराबर 0। अब ये आ गया। अब a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -3 और c का मान क्या है 1। तो x बराबर क्या है फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। प्रत्येक प्रश्न में सूत्र लिखो, आपको सूत्र अपने आप याद हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ गया -b माइनस 3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1। 3 x बराबर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और -4 बटे 2। x बराबर 3 प्लस माइनस √5 बटा 2। एक बार प्लस और एक बार माइनस। x 3 प्लस √5 बटा 2 और x बराबर 3 माइनस √5 बटा 2। ये दो क्या गए, ठीक है। इस तरह आपको याद करने। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी 3 बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे लिखो a बराबर 1, b बराबर माइनस p और c बराबर 3। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर -b माइनस p प्लस माइनस √p का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 3 बटा 2 गुणा 1। x बराबर p प्लस माइनस √p स्क्वायर माइनस 12 बटे 2। x बराबर p प्लस √p स्क्वायर माइनस 12 बटे 2। x बराबर p माइनस √p स्क्वायर माइनस 12 बटे 2। ये दो मूल आ गए। इस तरह अब यदि एग्जाम में आपको विधि का नाम दे तो विधि से करना है, और विधि का नाम नहीं दे तो दोनों में से कोई सी भी अच्छी विधि लगती हो आपको, दोनों किसी विधि से आप मूल ज्ञात कर सकते हो। यदि दें कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो कोई सी विधि आपको आती है, दोनों में से आप हल कर सकते हो। इस तरह आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें दे रखा है a बराबर 1, b बराबर 2√2 और c बराबर -6। रख दो मान। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस का b माइनस 2√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस के 6 बटे 2 गुणा 1। 2√2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2 8 4 गुणा 2 माइनस प्लस 24 बटे 2। क्या गया x बराबर माइनस का 2√2 प्लस माइनस 8 प्लस 24 और 8 कितने हो गए 32 माइनस का 2√2
प्लस का अंडर रूट 32। इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं और करने के लिए क्या हो सकते हैं, माइनस के 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 16 इंटू 2 पूर्ण वर्ग के रूप में कर लो बटा 2। क्या गया, माइनस का 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 बटा 2। 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गए। अब इसमें 2 का भाग दे दिया तो क्या गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो माइनस के अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 बटा 2। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, माइनस का अंडर रूट 2 एक्स बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ये आ गया। तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और एक बार x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये दो मूल आ गए आपके, इस तरह ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हो। और भी इसमें करना चाहते हो, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो तो 2 प्लस 1 नहीं, ये भी आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटा देंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको और भी कर सकते हैं। देखो क्या आ सकता है इसमें, बराबर 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कट गया तो अंडर रूट 2 बच गया, और इसमें 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जुड़ गया तो माइनस के 3 अंडर रूट 2 हो गया। तो ये दो मूल आ गए, समझ गए। यानी 2x में से इसको x मान लिया, 2x में से x गया तो क्या बचेगा x, और 2x में माइनस के 2x में माइनस का x जोड़ देंगे तो माइनस का 3x। सीधी सी बात, x का मान अंडर रूट 2 रख दो। ये इस तरह किया हमने, क्योंकि x बराबर क्या मान लिया अंडर रूट 2, समझ गए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह आपके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के 2 विधियां हैं सिलेबस में, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। अब अगले वीडियो में आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे, कैसे मूलों की प्रकृति की जांच की जाती है, और उससे संबंधित और क्वेश्चन हल करेंगे। अतः आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।